भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। आईसीसी ने जारी किया था अल्टीमेटम, बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी वर्ल्ड कप। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बाद बौखलाया बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बोले कि बांग्लादेश खेलना चाहता था वर्ल्ड कप। खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, भारत की बजाय श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। अमीनुल इस्लाम बोले सुरक्षा कारणों की वजह से आईपीएल से किया बाहर, वर्ल्ड कप में नहीं लेंगे कोई रिस्क। बीसीबी को उम्मीद आईसीसी करेगा बांग्लादेश के मैच को रीशेड्यूल। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 8 नक्सली मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनंदा भी मारा गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बोले नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी सेना, नक्सली सरेंडर करें। गणतंत्र दिवस से पहले बहुत बड़ी साजिश का खुलासा, 26 जनवरी को कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश, जैश और आईएसआई की साजिश का खुलासा। आतंकियों ने साजिश को कोड 2626 का नाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई और जैश ने मिलकर तैयारी की थी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट, अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टर्स में दिल्ली का एक आतंकवादी, अलकायदा से जुड़ा है आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी, एआई से लैस स्मार्ट ग्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस चश्मा, स्मार्ट ग्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगा छत्तीसगढ़ का जलवा, जनजातीय वीरों की गाथा होगी जीवन। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी, सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान को तेज किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, खानी टॉप इलाके में सेना की बस फिसल कर गहरी खाई में गिर गई, 10 जवानों की मौत हुई। हादसे में सेना के कई जवान जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। डोडा हादसे पर उपराज्यपाल ने कहा कि सीनियर अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा देश। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने कहा कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस दिया है। मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए, इस बात को नोटिस में पूछा गया। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना 5वें दिन भी जारी है। प्रशासन का नोटिस मिलने से नाराज, वापस न लेने पर केस की वार्निंग दी। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोले अखिलेश यादव, शंकराचार्य का पूरा सम्मान हो, स्नान से शंकराचार्य को रोकना अधर्म है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं वो दबाव में है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले मुसलमानों के बिना सपा 2% की पार्टी, मुस्लिम साथ जोड़ दें तो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। शंकराचार्य को लेकर ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया, बोले कि डेप्यूटी सीएम सच नहीं बोल पाते, अगर शंकराचार्य के पास जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश पाठक का शिवपाल यादव पर भी अटैक, बोले कि वे अपने विभाग का ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, बजट को लेकर होगी चर्चा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन, राहुल गांधी शामिल हुए, बोले जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया, कहा कि अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। दिल्ली में पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस की मीटिंग, आगामी रणनीति को लेकर खड़गे और राहुल गांधी ने की चर्चा। मेरठ दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का, इस धरती ने देश की आजादी के लिए जलाई थी अलख। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, बिहार में हार के बाद घबरा गए अखिलेश। 2027 में सपा यूपी से साफ होगी। एआईएमआईएम पार्षद के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार, भारत में सिर्फ भगवा रंग ही चलेगा, हरा भरा का सपना देखने वाले पाकिस्तान चले जाएं। गवर्नर के वॉकआउट पर मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि राज्यपाल ने राष्ट्रगान और संविधान का अपमान किया है, बीजेपी का समर्थन करना चिंता की बात है। राजस्थान के सिरोही में ग्राम उत्थान शिविर 2026 का शुभारंभ, सीएम मनोहर शर्मा प्रोग्राम में शामिल। 9 फरवरी तक राज्य भर में आयोजित किए जाएंगे शिविर। हरियाणा सीएम नवजोत सिंह सैनी ने बजट को लेकर किया सलाह मशवरा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवाओं और खिलाड़ियों से सुझाव मांगे। ओडिशा की मोहन मांझी सरकार का बड़ा फैसला, तंबाकू और निकोटीन से बने सभी उत्पादों की बिक्री पर लगाया बैन। यूपी कांग्रेस नेता जराय के बिगड़े बोल, सीएम योगी की तुलना कालनेमी से की, धर्म की आड़ में बीजेपी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बांग्लादेश के हालात पर बंगाल बीजेपी चीफ ने जताई चिंता, समीक भट्टाचार्य बोले किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती, फिलहाल संबंध सुधरने के कोई भी हालात नहीं दिख रहे।
समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में सबसे पहले हमने इसे लागू किया, जनता से सकारात्मक फीडबैक मिला। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सर्जरी की सुविधा, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति से वर्ल्ड क्लास इलाज होगा। AIMIM नेता ओवैसी बोले कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर 16 भारतीयों को गुलाम बनाने की खबर मिली है, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ओवैसी की विदेश मंत्री जयशंकर से अपील, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर कैद भारतीयों को बचाएं। आप नेता आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान का मामला, पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर भेजा जवाब। पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा कि वीडियो में आतिशी ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, माहौल खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो को सर्कुलेट किया गया। पंजाब पुलिस ने जानबूझकर वीडियो से छेड़छाड़ की, ये कहा कानून के तहत ही हमने FIR दर्ज की है, जवाबदेही कोर्ट और केस से संबंधित मजिस्ट्रेट को है। दिल्ली NCR से ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। AQI में सुधार के बाद फैसला, ग्रैब 1 और 2 लागू रहेगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप के नरम रुख के बाद भारतीय शेयर बाजार ने पलटी मार ली है। सेंसेक्स में 398 और निफ्टी में 132 अंकों की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रुपया 3 पैसे की गिरावट के बाद $1 की कीमत $91.62।